नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीकेएम मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए ऐसी कहानी जिसमें आप जानेंगे कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला। ये इसके पीछे की कहानी। आपने रामायण और महाभारत की कथाएं सुनी और देखी होंगी। रामायण, महाभारत, रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर ही नहीं बल्कि इन कथाओं पर आधारित धारावाहिक को भी हम भली भांति जानते हैं। लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष और महाभारत में पांडवों को 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला। आइए जानते हैं। दरअसल राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, जिसमें दूसरी पत्नी का नाम केकई था। जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब मंथरा के बहकावे में आकर रानी केकई ने राजा दशरथ से अपने वचन मांगे। हालांकि राजा दशरथ भी वचनबद्ध थे। मंथरा के बहकावे में आकर रानी केकई ने राजा दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत को अयोध्या का राजा बनाने के लिए कहा। तब राजा दशरथ को वचनबद्ध होने के कारण दोनों वचन को मानना पड़ा। अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि आखिर केकई ने 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा। क्यों केकई ने 10 साल या 12 साल का नहीं मांगा। अयोध्या के प्रसिद्ध कथावाचक पवन दास शास्त्री बताते हैं कि त्रेता युग में एक व्यवस्था चलती रही है। एक नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी 14 वर्षों तक छोड़ता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। शायद यही वजह है कि रानी केकई ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा। अब आपके मन में यह भी सवाल चल रहा होगा कि महाभारत में आखिर पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास क्यों मिला। दरअसल महाभारत में भी एक ऐसा प्रसंग देखने को मिलता है जो मन में कई सारे सवाल पैदा करते हैं। एक बार बाजी हारने के बाद गौरव ने पांडवों के लिए 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 साल के लिए अज्ञातवास मांगा था। यानी कुल मिलाकर 13 साल राजपाट से पांडवों को दूर रहना पड़ा। महाभारत के शकुनी मामा के नेतृत्व में भी गौरव के इस चाल के पीछे भी द्वापर युग की एक अपनी व्यवस्था थी, अपना एक नियम था। पवन दास शास्त्री बताते हैं कि इस नियम के मुताबिक यदि कोई राजवंशी 13 साल के लिए अपना राजपाट छोड़ देता है तो वह शासन का अधिकार खो देता है। शायद यही वजह है कि गौरव पांडव के लिए 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भेजा था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।